एक ऐसी जेल जहाँ पर रहने से अच्छा आप नर्क में रहना पसंद करोगे, क्योंकि उस जेल में कैदियों पर सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर ही होता। और टॉर्चर भी भाई लोग ऐसा वैसा नहीं, बल्कि घिनौने वाला टॉर्चर। ऐसे में हम देखते हैं जॉनी नाम के शख्स को, जिसे छोटे मोटे मारपीट के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और उसे 6 महीने की सजा मिली थी। जेल का वार्डन जब जॉनी से मिलता है तो वो जॉनी से कहते कि साले यहाँ पर चुपचाप रहना और शांति से खाना पीना। अगर किसी के साथ छोटा मोटा सा पंगा किया तो तेरी 6 महीने की सजा में 60 साल की कर दूंगा। पहले दिन से ही भाई लोग हमारे जॉनी पर टॉर्चर होना शुरू हो चुका था, क्योंकि जेल का कोई भी गार्ड मन चाहे तब उसे मार देता था। और उस जेल में एक गैस चैम्बर मौजूद थी, यानी कि जहरीली गैस। उसमें भी जॉनी को रखकर टॉर्चर किया जाता था। उस जेल में बाकी सारे कैदी भी भाई लोग कोई आम कैदी नहीं थे। बड़े बड़े अपराधियों से भी बहुत ही हाई लेवल के अपराधी उस जेल में मौजूद थे। कुछ दिनों बाद जॉनी की बीवी जॉनी से मिलने के लिए जेल में आती है, लेकिन जेल के सिपाही ऐसा कर बात टाल देते हैं कि तेरा पति 6 महीनों में रिहा हो जाएगा, उसके बाद तुझे मन चाहे उतना उसे मिल लेना, अभी चल यहाँ से निकल डेढ़ साणी। उस जेल में एक फ्रैंक नाम का बंदा था, जिसकी हमारे जॉनी के साथ काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है और उसके पास टीम पाइप का नक्शा था। वो हमारे जॉनी से कहता कि चलना यहाँ से हम भाग निकलते हैं इस जेल से। तभी हमारा जॉनी कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही इस जेल में बिताने हैं। अगर मैं ऐसी नाकाम कोशिश करूँगा तो मेरी सज़ा 6 महीनों के बदले 6 साल की हो जाएगी, इसीलिए मुझे कोई भी कालाकांडी नहीं करनी। उस जेल में एक रॉक नाम का बंदा था, जो झूठे जुर्म में इस जेल में सज़ा काट रहा था और उसकी हमारे जॉनी के साथ बहुत ही खास वाली दोस्ती हो जाती है। उस जेल के अंदर ऐसे कई खूंखार कैदी भी थे जो मन चाहे तब किसी को भी मार देते थे। उस जेल में एक गैरेज भी था, हालांकि वो पुलिस वालों का ही था, और उस गैरेज में एक बिगड़ी हुई खटारा कार पड़ी थी। हमारा जॉनी पैसे से एक मैकेनिक था और वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर उस कार को नई चमचमाती हुई नई कार बना डालता है। अभी एक दिन भाई लोग हमारा जॉनी का दोस्त यानी कि फ्रैंक उस कार को लेकर जेल के कंपाउंड में ऐसे वैसे चलाने लगता है और वहाँ पर अफरा तफरी मचा देता है। जॉनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जेल का वार्डन आता है और वहाँ पर बड़े बड़े कई अपराधी मौजूद थे। उन सभी को कहता है कि इस कार को बुरी तरह से तोड़ डालो। अभी भाई लोग हमारे जॉनी के सामने ही जॉनी की नई बनाई हुई कार बुरी तरह से टूट रही थी, जिसे देखकर हमारा जॉनी बहुत ही दुखी हो चुका था। हमारा जॉनी इतना अच्छा बंदा और इतना हाई लेवल का मैकेनिक था। अभी ये भाई लोग बात उस जेल के वार्डन को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो जॉनी को एक बंद सेल के अंदर डाल देते हैं और वहाँ पर उसे 3 दिन तक खाए पिए बगैर, पानी के बगैर ही गुजारने पड़ते हैं। यानी कि इतनी हद तक उस जेल में टॉर्चर होता था। और उस सेल के अंदर जेल का कोई भी गार्ड आता और मन चाहे तब जॉनी को मारकर वहाँ से निकल लेता। 5 दिनों तक हमारा जॉनी को उस बंद सेल के अंदर टॉर्चर किया जाता है। बाद में उसे आम कैदियों के जैसे सेल होते हैं उसी तरह जॉनी को अपने सेल में भेज दिया जाता है। एक दिन हमारा जॉनी खाना खा रहा था, तभी जेल का एक खूंखार कैदी आता है और उसका खाना छीन कर वहाँ से निकल लेता है। जॉनी के दोस्त उसे कहते हैं कि चलना इस साले को सबक सिखाते हैं, लेकिन जॉनी कहता है कि मुझे किसी से भी कोई भी पंगा नहीं लेना। यहाँ पर मैं शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग जॉनी को अपनी 6 महीने की सज़ा कंप्लीट करनी थी और उसे वहाँ से अपने घर चले जाना था। लेकिन भाई लोग दूसरी ओर उस जेल के वार्डन को हमारा जॉनी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जेल के खूंखार अपराधी को कहता है कि तुम जॉनी को किसी भी तरह से झगड़ा या कोई ऐसी वैसी चीज करवाओ जिससे वो गलती में आ जाए, ताकि मैं उसकी सजा बढ़ा सकूं। अगले ही दिन वो जेल का खूंखार अपराधी अपने पंटरों के साथ मिलकर जॉनी के दोस्त को बुरी तरह से मार डालता है। जैसे ही जॉनी को यह बात पता चलती है, जॉनी अपना आपा खो बैठता है और वो उस खूंखार अपराधी को मार मार कर उसका कचुम्बर निकाल देता है। ऊपर से जेल का वार्डन ये वेट कर रहा था कि जॉनी कोई एक गलती करे और वार्डन जॉनी की वहीं के वहीं ले ले। जॉनी के पास भाई लोग मौका भी था उस खूंखार अपराधी को मार डालने का, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो उसे जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर हमारा वार्डन की कोशिश नाकाम हो जाती है। खूंखार कैदी का एक पंटर था जो चुपके से जॉनी पर वार कर देता है और उसे जख्मी कर देता है।
भाई लोग एक दी अनजान कैदी हमारे जोनी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं कल छूटने वाला हूँ और जेल के वार्डन ने मुझे $2 लाख देने का वादा किया है अगर मैं तेरी बीवी का कल बलात्कार कर दूँ। यह बात सुनकर हमारा जोनी काफ़ी भड़क जाता है। वहाँ पर मौजूद जेल के गार्ड से जोनी कहता है कि मुझे मेरे घर पर मेरी वाइफ के साथ बात करनी है, लेकिन वो साले जोनी को पागल कहकर वहाँ से निकल लेते हैं। जोनी वापस अपने दोस्त फ्रैंक के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे साला यहाँ से जल्द के जल्द निकलना है, वरना वो मामू कल मेरी बीवी का बलात्कार कर देगा। शाम को मौका मिलते ही फ्रैंक और जोनी जेल में मौजूद एक गार्ड को चकमा देकर वहाँ से निकल लेते हैं और पाइपलाइनों वाले चैम्बर के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन भाई लोग यहाँ पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि तभी जेल के ढेर सारे सिपाही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हमारे जोनी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर फ्रैंक ने हमारे जोनी के साथ धोखेबाजी कर दी थी। जेल के वार्डन ने उसे साफ साफ कहा था कि तेरी सज़ा 30 साल की है, अगर तू इस तरह से जोनी को मेरे जाल में फंसा दे तो वो सज़ा मैं कम करवा दूंगा। लेकिन भाई लोग यहाँ पर दूसरा ट्विस्ट ये था कि जेल का वार्डन अभी फिर चुका था। उसने फ्रैंक को कहा था कि तेरा मेरा कोई भी सौदा नहीं हुआ है, तू छिपकल ही निकल ले यहाँ से। यह बात सुनकर हमारा फ्रैंक भी काफ़ी गड़बड़ा चुका था। यह तो साला काला कांडी हो चुकी है मेरे साथ। फ्रैंक को अपने मन में घिन हो रही थी कि उसने जोनी के साथ अच्छा नहीं किया, इसीलिए वहाँ पर एक ही गार्ड मौजूद था जो जोनी को मार रहा था। फ्रैंक एक शॉर्ट सर्किट वायर को निकाल लेता है क्योंकि वो पानी में था और वो गार्ड भी पानी में था। जोनी उसकी ऊपरी सतह पर था, मतलब कि ज़मीन पर। फ्रैंक अपने दोस्त जोनी को बचाने के लिए पानी में शॉर्ट सर्किट कर देता है और उसी पानी में वो भी मारा जाता है और सामने वाला गार्ड भी। जोनी वहाँ से पाइपलाइनों के जरिए भागने की कोशिश करता है और जेल का वार्डन ये सीसीटीवी में देखकर सारे जेल के गार्ड्स को जोनी के पीछे लगा देता है। लेकिन भाई लोग यहाँ पर आता है एक धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि जोनी दरअसल भागा नहीं था, बल्कि वो मौका देखकर जेल के वार्डन के कमरे में एंटर कर चुका था और उसे एक शॉर्ट सर्किट वाली कुर्सी पर बिठा दिया गया था। यानी कि वहाँ पर लोगों को मारा जाता है, मतलब कि खूंखार अपराधियों को भी है। पर तुझे तो जोनी ने उस कुर्सी के एक्टिव होने वाले 4 में से 3 हैंडल डाउन कर दिए थे। अगर वो चौथा हैंडल डाउन करता तो वार्डन वहीं के वहीं मारा जाता। और जोनी ने उस हैंडल पर अपने हाथ को बांध लिया था और वहाँ पर सारे जेल के गार्ड्स भी पहुँच चुके थे, लेकिन वो चाहकर भी जोनी को मार नहीं सकते थे। अगर वो मारते तो वो चौथा हैंडल भी नीचे हो जाता और वार्डन का वहीं खात्मा हो जाता। वहाँ पर वार्डन का ऊपरी अधिकारी भी पहुँच चुका था, जो जोनी से पूछ रहा था कि तूने साले ये क्यों किया। तभी जोनी सारी हकीकत बयां करता है कि इसने एक आदमी भेजा था जो कल मेरी बीवी का बलात्कार करने वाला था। और भाई लोग यहाँ पर वार्डन भी अपने हेड ऑफिसर को सारी सच्चाई बताता है कि वो मैंने ऐसे ही झूठी मूठी अफवाह फैलाई थी, क्योंकि मैं जोनी की सज़ा बढ़ाना चाहता था। यह बात सुनकर जेल के हेड ऑफिसर का भी दिमाग घूम चुका था। उसने वार्डन को ही गिरफ्तार कर लिया था और जोनी को भाई लोग उसने अगले ही दिन रिहा कर दिया था। और उसने जोनी से कहा था कि तुम जाओ और अपनी बीवी के साथ ऐश मनाओ। और यहाँ पर भाई लोग जोनी की 6 महीने की सज़ा सिर्फ 2 महीनों में पूरी हो चुकी थी। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी मूवी, ये अपने भाई को कमेंट में बताना।